दुनिया में सारे लोगों का चलने का, बात करने का, सोचने का, समझने का और कोई भी काम करने का एक पैटर्न होता है। जिस पैटर्न से हम उस इंसान को समझते हैं वो हमारे बहुत काम आती है। अब इस चीज को मैं एक आपको कहानी के थ्रू समझाता हूँ, आप लोग शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि आप बच्चे जब होंगे तो आपके पेरेंट्स के घर आने का तरीका, जैसे उनके गेट के ठकठकाने का तरीका, उनके बाइक के घर पे घुसने से पहले जो हॉर्न का साउंड है उनका बजाने का तरीका, या फिर उनकी फटफटी की आवाज, उनकी गाड़ी की आवाज, या फिर उनके चलने का आवाज, या फिर उनके किसी भी एक तरीके से आप पहचान जाते होंगे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की एंट्री हो गई है। और इसके बाद आप झट से कॉपी किताब खोलते होगे और पढ़ने बैठ जाते होगे। इसी तरीके से अलग अलग लोग जब आपके पास आते होंगे, चलते होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे, अलग अलग आदमी को आप अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते होंगे। शेयर मार्केट में चार्ट में भी कैंडल के चलने का एक तरीका होता है, मूव करने का एक तरीका होता है, जिसको हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के थ्रू पहचानते हैं। अब इस चीज को थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और डिटेल में यहाँ पे चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक पैटर्न जो सबको फॉलो करते हैं ये है रेंज बाउंड। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट में एक सपोर्ट होता है, जिस एरिया को नीचे की तरफ मार्केट बार बार टच कर रहा होता है इसको सपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसको बेस एरिया भी कहते हैं। ठीक इसके ऊपर भी एक एरिया होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, और ये एक छत का काम करता है, ये जमीन का काम करता है। अब क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ से निकलता है और निकल के जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि मार्केट यहाँ से अगर निकला है तो इसका जो अगला डिस्टेंस जहाँ पे ये रुकने की कोशिश करेगा ये वाला एरिया है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब तक मार्केट एक एरिया पे ये घूमता रहे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हैं और यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ते रहते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ करके चलते हैं। और चीजें जब एक बार कंप्लीटली मार्केट बहुत टाइम इसको रिस्पेक्ट कर लेता है, फिर चीजें अपने तरीके को, अपने तौर तरीके को बदलता है। मतलब कि आप जो इस एरिया को एक सीलिंग मान रहे थे और इस एरिया को एक जो बेस मान रहे थे, मतलब कि इस एरिया को रेसिस्टेंस मान रहे थे, ठीक है, और इस एरिया को सपोर्ट मान रहे थे। अब क्या होता है कि मान लो कि मार्केट इस एरिया को लेके चलता रहे और एक बार इस एरिया को या तो ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, या तो इस एरिया को हो सकता है कि यहाँ पे जाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, है ना। यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है कि मार्केट इधर भी ऊपर ब्रेक कर देता है, हो सकता है कि ये नीचे की तरफ भी ब्रेक कर दे। लेकिन जब तक ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं और पॉइंट बी पे सेल करते हैं, और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी पे पहले सेल करते हैं और पॉइंट ए पे बाय करते हैं। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कार्यक्रम सिलसिला जो है ये चलता रहता है। इसके बाद एक चीज और होता है मार्केट में जिसको आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट जब अपने एरिया से निकलता है, जैसे कि ये जो एरिया है इसको जब ये नीचे की तरफ निकला हम लोग यहाँ पे एक और लाइन खींचते हैं, और ऊपर जिस जगह पे जाके ये रुक रहा है वहां पे हम लोग एक और लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब क्या बनता है कि ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ये मूव कर जाता है। ठीक है, मतलब ये अभी तक जो सीलिंग का काम कर रहा था, सीलिंग का काम जो है ये अगला वाला करेगा। ठीक इस जगह पे थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मार्केट क्या करता है, इस एरिया पे जाने के बाद आप देखते होंगे कि फिर से ये ऊपर और नीचे मूव करता रहता है। तो इससे क्या समझ में आता है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं। अब क्या करने लगे हम लोग कि पॉइंट सी पे सेल करने लगे और पॉइंट बी पे जाके हम लोग खरीदने लगते हैं चीजों को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इस तरीके से लेके चलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को। ठीक इस जगह पे अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर क्या करता है, हम लोग इस एरिया को मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज बी से चलो मान लो कि इसको यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ए टू बी पहले जब जा रहा था तो ये एक सपोर्ट था और ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब पॉइंट यहाँ पे बी टू सी जाने लगा, बी क्या बन गया, बी यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा और ये जो सी है ये रेसिस्टेंस का काम करने लगा। लेकिन ठीक इस जगह पे ये चीज ऊपर यहाँ से ब्रेक ऊपर ना करके अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करता तो ये जो सपोर्ट है हमारा है यही बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा ये रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करने लगता है। कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते और इस एरिया पे जाके हम लोग यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करते। अब क्या होता है कि यहाँ पे यही सेम चीज यहाँ पे हम लोग दोहराते। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और चीजों को हम लोग यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं। लेकिन इस पे भी क्या होता है कि इस तरीके से जब चीजें चलती है तो हम लोग इसको रेंज बाउंड मार्केट करते हैं कहते हैं, जिसमें क्या करता है कि मार्केट एक प्रॉपर एक एरिया को आइडेंटिफाई करके इस जगह पे बहुत टाइम तक चलने की कोशिश करता है। ठीक है, अब क्या है, इस जगह पे क्या होता है कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करता है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड क्या है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे जब ये रेंज बाउंड मार्केट में होता है तो यह क्या करता है, सीधा लाइन बनाता है। लेकिन जब अप ट्रेंड में होता है तो बेसिकली क्या करता है, ये एक टेढ़ा लाइन बनाता है और ये काम करता है, ये जो है सपोर्ट ये होता है हमारा
और ये रेसिस्टेंस ये होता है हमारा। अब क्या है कि मार्केट इस सपोर्ट से निकल के इस रेसिस्टेंस पे जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है और वो फिर से हाई एंड लो बनाता रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस जगह पे जब हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन पे देखा ये चीजें, ट्रेंड लाइन पे क्या अप ट्रेंड में देखा, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है पॉइंट ए, और पॉइंट बी जो हमारा एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो इस जगह पे हम लोग फिर से यहाँ पे बाय करते हैं और इस जगह पे सेल करते हैं, यहाँ पे फिर से सेल करते हैं और यहाँ पे फिर से बाय करते हैं, यहाँ पे फिर से बाय करते हैं और यहाँ पे फिर से सेल करते हैं, और यही सिलसिला जो है चलता जाता है जब तक जो है ये पैटर्न अपने आप को ब्रेक ना कर दे। मतलब कि या तो ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा या तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद हो सकता है रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना ले, या तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि फिर से एक अप ट्रेंड बना ले, ठीक है, नए तरीके से, या तो ये हो सकता है कि ये फिर से डाउन ट्रेंड बना ले। अब डाउन ट्रेंड कैसा होता है कि यहाँ पे सेम चीज जो इस तरह से आप देख रहे थे चीजों को ये ऊपर लेके जा रहा था, इस जगह पे देखेंगे तो चीजों को क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है। कैसे? यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी इस तरीके से चीजों को लेके जाएगा ये। तो अब क्या होगा कि ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट बनता है और ये क्या बनता है, ये हमारा रेसिस्टेंस बनता है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, ये ए और ये बी, तो ये बेस एरिया बन जाता है, ये रेसिस्टेंस एरिया बनता है। इस पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बाय करते हैं और इस जगह पे यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक इस जगह पे यहाँ पे सेल करने के बाद इस एरिया पे यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे बाय करने के बाद इस एरिया पे यहाँ पे सेल करते हैं, और जब तक ये पैटर्न को ये ब्रेक ना कर दे तब तक हम लोग इस चीज को इसी तरीके से दोहराते रहते हैं अलग अलग प्राइस पे। और इसके बाद क्या होता है, जब ये चीजें ब्रेक होती है तो ये ब्रेक होने के बाद या तो ये डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में यहाँ पे मूव बदल जाएगा, या तो फिर ये डाउन ट्रेंड से आपको समझ लो कि रेंज बाउंड मार्केट में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये तीनों पैटर्न को आप देखोगे अलग अलग तरीके से मार्केट जो है रिस्पेक्ट करता रहता है, और यही चीज जो है हमें पूरी तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करके देता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रेड को, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने ट्रेड को ले पाते हैं और इसमें प्रॉफिट बना पाते हैं। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे मार्केट में अभी आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि यहाँ पे चीजें किस तरीके से काम कर रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्रोम को खोलता हूँ, ठीक है, और इसी चीज को हम अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। क्रोम को खोलने के बाद मैं अभी ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूँ और देखता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे वो चीजें काम करती है या फिर नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे निफ्टी एक इंडाइसिस है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। मैं सारे लाइंस को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरी चीज जो है हमारे पास एकदम नॉर्मली खड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया है, 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, और 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो यहाँ पे चीजों को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मेजर ऑफ द टाइम यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे की तरफ से यहाँ पे चीजों को सपोर्ट करने की कोशिश किया है, सपोर्ट को टच करने का कोशिश किया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक इसी जगह पे है ना, चीजों को यहाँ पे देखिए आप, ये ऊपर की तरफ है ना, सारे लाइंस को जब हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं तो ये ऊपर की तरफ एक लाइन बनाया, और ठीक इस जगह पे जहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ हम लोग चीज़ों को मिलाए यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है, ठीक है। मैं इसको लाइन चार्ट अगर आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए है ना कि ये बार बार क्या कर रहा है, एक जगह से मार्केट ऊपर जाके ये बार बार नीचे घूम रहा है, ठीक है, और ठीक इस जगह पे ऊपर जाने के बाद ये नीचे घूम रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे सेल करते हैं, और ठीक इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे बाय करते हैं, फिर इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे सेल करते हैं, इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे बाय करते हैं, इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे सेल करते हैं, इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे बाय करते हैं, इस एरिया पे जाने के बाद यहाँ पे सेल किए, और इस तरीके से आने के बाद हम लोग यहाँ पे बाय करते। मगर ये जो एरिया है यहाँ से देख सकते हैं कि चीज़ों को ब्रेक कर दिया है। मैंने आपको क्या अभी वहीं पे समझाया था कि चीज़ें इस तरीके से फॉलो करने के बाद क्या करती है, एक जगह के बाद ये पूरी तरीके से अपने एरिया को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये एक फिर से यहाँ पे पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि आप देखोगे तो आज मार्केट ने अगर ये इस तरह से परफॉर्म किया, तो इससे पहले क्या ये इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे चीजों को अलग तरीके से लेके चल रहा था। अब आप देखेंगे कि ये लेके चल रहा था यहाँ पे, है ना, रेंज बाउंड मार्केट था नहीं, ये अप ट्रेंड में था चीजें। यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट आपको बना के दिख रहा है, जिसपे आपको किस तरह से ये काम करते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे इसने सेलिंग के लिए चीजें प्लान किया, ठीक है, यहाँ पे बाय के लिए, यहाँ पे देखो चीजें यहाँ पे बाय के लिए स्टार्ट किया, यहाँ पे सेल करने के बाद लोग यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे इन्होंने
सेल किया। तो ये चीज़ें कहाँ से हो रही है, देख रहे हो आप कि ये पूरी जो लाइन है ये उस चीज़ को, उस पैटर्न को फॉलो कर रही है, और इस तरीके से ही हम लोग अपने ट्रेड को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं। सो इसी तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, क्या आपको रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा देखने मिला? नहीं ना। ये कभी कभी इस तरीके शेप से आपको दिख सकते हैं, कभी इस तरीके से, इस तरीके के शेप में आपको दिख सकते हैं। ये आपको डाउन ट्रेंड में भी आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, जिस तरह से अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि चीज़ें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, है ना। तो ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे फिर बायर्स आए, बायर्स आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाय करके इन्होंने यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद फिर से यहाँ पे लोग नीचे इसको लेके गए, यहाँ पे बाय किए, यहाँ से फिर इन लोगों ने यहाँ पे नीचे ले जाने की कोशिश की, यहाँ पे लोग बाय किए, बाय करने के बाद यहाँ पे लोग फिर से सेल करने के लिए आए, और सेल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो है पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट किया, और चीज़ें जो है इस पैटर्न से निकल के दूसरा पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक पैटर्न यहाँ पे देखिए, चीज़ें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, अब ठीक इसके बगल से ये चीज़ें क्या आपको अप ट्रेंड में दिखना स्टार्ट हुआ। तो मार्केट क्या करता है, हमेशा चीज़ों को क्या करता है, एक ट्रेंड में तो लेके चलता है, लेकिन जब तक वो ट्रेंड को ब्रेक ना कर दे तब तक उन चीज़ों को जो है ये रिस्पेक्ट करते रहता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट ए की तरफ। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू मैं लोगों को बेसिक समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है और किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको इन डेप्थ लिख के कमेंट करना होगा। सो इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मजे में रहिए आप लोग।